सबसे पहले मैं आपको किरण का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपने साइड से, वो तो बाद में देगी ही देगी। तो किरण और मैं चित्रकूट में मिले थे, हम लोगों ने चित्रकूट में बीएससी बीएड लिया था। तो हम लोग साथ में थे कुछ टाइम, और वहां पर किरण और मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, ठीक है। किरण अभी बीएससी बीएड कर रही है आईआईटी भुवनेश्वर से। तो वो आज आप लोगों के जितने भी डाउट्स है बीएससी बीएड से रिलेटेड, वो सारे आज क्लियर करने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं किरण के छोटे से इंटरव्यू के साथ। हाय हेलो एवरीवन, आई एम किरण एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी भुवनेश्वर। जैसे कि तुषार ने तो बोला ही, हमने चित्रकूट में एडमिशन लिया था, देन फिर आईआईटी में आया, तो फिर हियर आई एम। ओके, थैंक यू किरण। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको वहां पर कैसा लग रहा है, आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ रहे हो। एक्चुअली इट्स लाइक सब लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी में आना, तो भाई लिटरली हाँ। वो तो है। तो पढ़ाई वगैरह को लेकर देखें तो बहुत अच्छी चल रही है, एकदम लाइफ मतलब एंजॉय भी चल रहा है और पढ़ाई भी चल रही है। ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं होता है पहली बात तो, क्योंकि आईआईटी है भाई, वहां पर तो इतनी सारी मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा ना, तुम लोगों का कैसे मैनेज करते हो। एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हेक्टिक भी रहता है, लेकिन वो क्या है ना, विद टाइम हम लोग को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बट उतना ज्यादा भी हेक्टिक नहीं है अगर सब चीजों को देखो। सबसे ज्यादा चीज क्या है ना, टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, तुम्हें इतना प्रेशर लेने नहीं देते हैं, तो यू कैन चिल एंड स्टडी वेरी वेल। वाह। तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की तुम्हारी फीस कितनी है ओवरऑल। लाइक ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जब एडमिशन होता है, तब कैटेगरी वाइज एक सॉरी। और लाइक कास्ट वाइज रहती है, तो SC ST लोग 53 रहती है। और लाइक जनरली जनरल ओबीसी वालों के लिए 58 रहती है, ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। लेकिन फ्रॉम ये सब मिला के लाइक हॉस्टल फीस, मेस ओके। फीस वगैरह सब मिला के रहती है। और फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर ये लाइक 33 38 ऐसे रहती है। मतलब ओवरऑल इंस्टीट्यूट फी हो गया, मेस फीस हो गया, हॉस्टल फीस हो गया, सब मिला के। ओके। और लाइक तो जो आपकी यूनिवर्सिटी फीस रहती है फर्स्ट सेमेस्टर की, वो 53,000, 53 राइट। 58 ऐसे रहती है कास्ट वाइज। ओके। तो कास्ट वाइज तो इसमें आपकी यूनिवर्सिटी फीस भी इंक्लूड है, मेस का फी भी इंक्लूड है, और हॉस्टल फी भी इंक्लूड सब इंक्लूडेड है। है ना। हाँ है। तो फर्स्ट मतलब जो आपने फीस बताई थी यूनिवर्सिटी की, वो तो है आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की 58,000 के करीब, जिसमें मेस भी कवर होता है, हॉस्टल फी भी हाँ होती है, हाँ और यूनिवर्सिटी फी भी होती है ना। हाँ, और जो सब सेकंड होती है। सेमेस्टर का आपने बताया है कि 38,000 की समथिंग होती है ना, कम हो हाँ जाती है थोड़ी सी 38। सेकंड सेमेस्टर में। हाँ वो कम हो ओके। जाते हैं, लाइक एवरीथिंग मिला के। ओके। और फिर इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना गया था आईटीपी के मतलब लिए लाइक लास्ट ईयर। 450 अराउंड गया था। ऑब्वियस सी बात है भाई, हाई जाएगा क्योंकि वो आईआईटी है ना। ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है, हॉस्टल फी भी हो गया। और मेस का खाना कैसा मिलता है आप लोगों को, अच्छा रहता मेस है का टेस्ट। खाना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा। एक्चुअली एज कम्पेयर टू अदर हॉस्टल्स बहुत अच्छा रहता है। और फिर क्या सब सारे दिन अलग अलग मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है कि नहीं कभी। हाँ ऑब्वियसली यार, मतलब लाइक वीकली तुमको 3 दिन तो नॉनवेज रहेगा ही। उसके साथ संडे संडे को छोड़ के, संडे को बिरयानी रहती है वो अलग से। संडे वाले को छोड़ के बाकी जो 6 दिन रहेगा, वो 6 में से 3 दिन तुमको नॉनवेज मिलेगा। वाह यार, कितनी अच्छी बात है, मतलब नॉनवेज मिल रहा है ना। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है बच्चों के लिए, अगर जो भी हाँ जो इंटरेस्टेड है नॉन आईआईटी के वेज लिए। एक्चुअली जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं कि आपका जो, हाँ इतने मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बच्चों के पास बहुत कम टाइम बचा है, उन लोगों के पास मिनिमम 1.5 महीना कह सकते हैं, 1 मंथ 50 डेज कह सकते हैं। तो वो कैसा अपने स्टडी करे और कैसी अपनी स्ट्रेटेजी रखे ताकि वो एनसीटी एग्जाम क्लियर करके आईआईटी एनआईटी आ रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सके।
तो तुम कुछ कहना देखा चाहोगे? जाए, हाँ ऑब्वियसली यार, लाइक हम लोग का तो तुम्हें पता है हम लोग के पास कितने कम दिन थे, हम लोग के पास आई थिंक अराउंड बस 10 दिन ही थे आई थिंक, मतलब रजिस्ट्रेशन 10 दिन खत्म भी हुई। नहीं थे ब्रो, नाइन नाइन मंथ थे, 9 अरे सॉरी 9 डे थे। 9 वही ना भाई, हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया था, वही जस्ट क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट तो आई थिंक हम सबको पता रहता है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, बट जो मेन थिंग इज जनरल टेस्ट जो आता है वही सब में थोड़ा ध्यान देना है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह रीजनिंग वगैरह वही सब थोड़ा अच्छे से कर लो। बाकी तो अपना जो पढ़ा है हमने कोर्स सब्जेक्ट उसमें तो थोड़ा बस रिवीजन चाहिए। तो फिर तुम बताओगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट के लिए बच्चे कैसे, मतलब कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े? खैर मैं तो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो मेरे पास है, बट फिर भी तुम क्या मतलब थोड़ा सा बताना चाहोगे उनको? मैंने तो यूट्यूब वगैरह ऐसे ही देखे थे, वो डीसीएस लर्निंग आता है ना एक, बस उसी से मैंने कुछ वीडियोस तुम उसका वगैरह देखे थे। प्रमोशन करो मेरे चैनल पे। नो नो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं तो यही कहूंगी तुम अगर प्रोवाइड कर रही हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तुम कर रही हो तो भाई हाँ तुम्हारे खैर, नोट्स ही काफी है बच्चों के लिए। हाँ क्योंकि पता है वो लोग पेड कोर्स करते हैं, डीसीएस लर्निंग वाले भी सब पेड हाँ कोर्स वो करवाते हैं पेड अभी। कोर्स। तो हाँ मैंने भी लिया था खैर, पर मुझे फिर बाद में रिग्रेट हुआ कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बिना वो कोर्स लेके भी कर सकती थी। मैं हाँ उनकी बुराई एक्चुअली अभी नहीं एक्चुअली कर कर रही हूँ। सकते हैं, लाइक देखो और मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया था, मैंने बस ऐसे ही ऑनलाइन वीडियोस थोड़े देखे थे, बस हो गया। वही अपडेट होता है कि काश में वो 4,000 रुपीज बचा लेती अपने, लिटरली। मैं बोल रही हूँ ना नया फोन ले लो, मैं तो चाहूंगी कि बच्चों लोग प्लीज जल्दी जल्दी इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो ताकि दीदी आप एक नया फोन ले ले, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाए। बिल्कुल, थैंक यू बताने के लिए। चलो ठीक है, फिर हम लोग हमारे टॉपिक पे वापस जाते हैं। उसके बाद मेरे को ये पूछना था कि आपके सब्जेक्ट्स डोमेन आप क्या लिए थे और अभी आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हो आगे? लाइक मैंने तो एग्जाम मतलब मैंने एग्जाम दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैथ्स के आ सकते हो, यू कैन मतलब बायो भी रख सकते हो, बट तुम्हारा डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लाइक चार जो रहते हैं, चार मेन डोमेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इकोनॉमिक्स है। और ये एक बात है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स को बीएससी के अंडर लिया जाता है। इकोनॉमिक्स को बीएससी के अंडर लिया जाता है? हाँ इकोनॉमिक्स को बीएससी के अंडर लिया जाता है, यहाँ पे लाइक वो वाली है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स वही सब है, लेकिन उसको बीएससी के अंडर लिया गया है। ओके, यानी कि इकोनॉमिक वाले बच्चों को भी बेनिफिट है कि वो बीएससी कर सकते हैं वहां से। हाँ वो कर सकते हैं यहाँ से, लाइक इकोनॉमिक्स लेके वो लाइक बीएससी बीएड डिग्री मिल जाएगी उनको। और बताए बच्चे मोस्टली मुझसे ये पूछ रहे हैं कि बायो वाला स्टूडेंट आईआईटी जा सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, लाइक मुझे देख लो भाई, हाँ लेकिन ये बात है कि मैंने 12th में मेरे मैथ्स थे तो वो मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, बट एग्जाम में मैंने लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एग्जाम दिया था, स्टिल तो हो गया सिलेक्शन। तो अगर कोई बच्चा बायो से मतलब उसके पास सिर्फ बायो है, 12th में मैथ्स नहीं है और उसने तो शायद कंसिडर कंसिडर नहीं करेंगे, मे भी शायद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहता है कि लाइक इफ तुम्हारे 12th में एटलीस्ट, यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनका 12th में मैथ्स नहीं था, स्टिल उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि मेरी क्लास में बहुत सारी हैं जो सिर्फ बायो बैकग्राउंड की थी और जिनके पास मैथ्स नहीं था, स्टिल हुआ है, तो नो नो इश्यू। तो हो सकता है ना इस ईयर भी, मतलब कि अगर किसी का हाँ मैथ्स ना हाँ हो तो। ऑब्वियसली हो सकता है। चलो तो फिर ये डाउट क्लियर हो गया कि बायो वाला स्टूडेंट भी जा सकता है, लेकिन हाँ उसको जा प्रॉपर सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से करना पड़ेगा है। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री उसको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री उसका एग्जाम में एटलीस्ट डोमेन रहना चाहिए। ओके, और फिर क्या बोलते हैं, तुमने अभी क्या कंटिन्यू किया, मेजर माइनर तुम्हारा क्या है फिर? लाइक मैंने अभी मेजर में फिजिक्स रखा है और माइनर इन द सेंस लाइक हम लोग को बोला गया कि इफ यू वांट टू मतलब तुम्हें 9th 10th भी अगर पढ़ाना है तो माइनर रखो, और इफ लाइक 11th 12th की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें माइनर की जरूरत नहीं है, हमें यही बताया गया है, तो मैंने माइनर्स नहीं रखा। बट मेरे ख्याल से तो मेजर माइनर दोनों सब्जेक्ट्स को रखना कंपलसरी है ना, एक हाँ में कैसे पढ़ सकते? नहीं लाइक न्यू हम लोग को यहाँ पे जो आईटीएपी के कोऑर्डिनेटर है, वो सर ने हमें बताया कि लाइक देयर इज नो एनी इश्यू कि तुम माइनर नहीं रखने चाहिए तुम्हारा, लाइक इसीलिए ये किया गया है, कोर्स कंस्ट्रक्ट किया गया है कि तुम लाइक हायर सेकेंडरी वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ा सको, सो 11th 12th को तुम लोग अगर पढ़ाना चाहोगे तो विदाउट माइनर भी तुम पढ़ा सकते हो।
तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि एजुकेशन के सब्जेक्ट जितने चल रहे हैं वो लेके और सिर्फ एक मेजर सब्जेक्ट लेके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, लाइक तो हमारे क्लास में बहुतों का है। हमारे हाँ इधर ऐसा नहीं है, हमारे इधर मेजर माइनर दोनों ही रखना कंपलसरी है। हाँ, मोस्टली ऐसा है, बट देखोगे तुम अगर तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर दोनों ने ये इम्प्लीमेंट किया है कि हाँ विदाउट माइनर भी तुम पढ़ सकते हो और तुम्हें मिल सकता है। वाह, तो तुमको थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं पड़ रहा है? बायो स्ट्रीम से गई हो, मतलब बोलते हैं ना फिजिक्स बायो वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो तुम्हारी क्या सिचुएशन है वहाँ? मेरा तो लाइक सही है क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बस वही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है और कुछ नहीं। लाइक टीचर को ऐसा है कि हाँ बच्चों को नहीं पता है तो पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, यही सभी को पढ़ाएंगे। वाह यार, बेसिक से पढ़ाते हैं। हाँ, लाइक अगर तुम बोलोगे कि मुझे नहीं पता है सर ये वो, तो वो पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं सुनती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, बट देख लो आईआईटी में भाई बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छी चीज होगी। लाइक क्यों पता है, मे भी हम लोग थोड़े मतलब फर्स्ट बैच है तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा होगा मे भी, इसीलिए। हाँ, शायद मे भी ऐसा हो सकता है। हाँ और फिर यहाँ पर मैं अधिकतर तुम्हारा स्टेटस देखती रहती हूँ, अगर तुम कहीं ट्रिप पे जा रही हो या फिर तुम्हारा स्पोर्ट्स वगैरह, तो ये सब एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत होती है क्या आईआईटी? क्या, नहीं सुनाई दिया। मतलब मैं अधिकतर तुम्हारे स्टेटस देखती रहती हूँ, तो मुझे तुम कभी ट्रिप पे गई हुई, कभी स्पोर्ट्स हो रहा है तुम्हारी कॉलेज में, तो इतना मजा आता है क्या? मतलब इतना सब कुछ होता हाँ है तो एक्चुअली यार, लाइक देखो हम लोग को फील्ड ट्रिप पे लिया गया था, तो हम लोग को लाइक हमारे इधर इधर जो पास वाले एरियाज है, कोणार्क, रघुराजपुर, यहाँ पे बहुत सारी म्यूजियम वगैरह है, तो वहाँ हम लोग को लिया गया था। लाइक स्पोर्ट्स का भी पूरा 1 महीना चला था। 1 महीना पढ़ाई का हाँ, लॉस नहीं हुआ? उतना कुछ नहीं, लाइक जनरल चैंपियनशिप था तो सबका वैसे बीच में एग्जाम सब चीज, लाइक क्लासेस वगैरह तो सुबह होती है और बाकी सब जो इवेंट है वो शाम को। लाइक इसमें सब इंक्लूडेड रहता है ना, तुम स्पोर्ट्स लोगी, डांस, ड्रामा सब। ग्रेट यार। और अगर तो अभी तुम लोग को ट्रिप पे लेके गए थे तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया था या फिर वो सब? नहीं नहीं नहीं, तो वो फीस में भी नहीं कि हमसे भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया था। पता है, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है सुन के, काश मैं भी आईआईटी के लिए अप्लाई कर देती। मैंने यूट्यूबर्स की बात मानी, उन्होंने कहा कि बायो वाला एलिजिबल ही नहीं है, इसके लिए मैंने अपना नाम वहाँ पर मतलब उसको सिलेक्ट ही नहीं किया फॉर्म फिलअप करते टाइम। मतलब अब मुझे रिग्रेट हो रहा है तुमसे बात करके। क्या कर सकते हैं, अब हम नहीं कर पाए तो क्या हमारी जूनियर्स तो कर ले। हाँ वही, थैंक यू, ये बहुत अच्छी चीज बोली कि मैं ये रिग्रेट फील कर रही हूँ, ये लोग ना करें और बायो वाले भी हाँ, आईआईटी के लिए अप्लाई करें, है ना? वो मेन चीज क्या है पता है, हम लोग को कुछ पता नहीं था, हमारे लिए सब कुछ पहला ही था, तो अब और क्या इन ही लोगों करें। के लिए ना अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हम लोग हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो हमने हाँ मिस्टेक करी है एक्चुअली। मैं बोलती रहती हूँ कि जो मैंने करी है वो आप मत करो। इवन मेरा पता है हाँ आरआई में भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, हाँ, मैं वहां से भी क्या बच कर, गई हूँ। हम लोगों को तो पता भी नहीं चला मतलब। हाँ, अभी जो हो गया बच्चे अच्छे से कर ले और क्या। और एक और चीज है किरण, मुझे पूछना था कि दूसरे स्टेट के बच्चों को वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं? स्कॉलरशिप इन द सेंस लाइक हमारे जो दूसरे स्टेट के बच्चे आए हैं ना, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करी भी है, और मैंने जहाँ तक सुना है हमारे क्लास के एक लड़के को मिला भी है। वो पता नहीं क्या है, लेकिन करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, बट मिल जाता। तुमको मिल कास्ट की मिलती है कि नहीं, मतलब एससी एसटी की? कास्ट की तो नहीं यार, मतलब नहीं मिलती कास्ट ऐसी तो कुछ नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, स्टेट गवर्नमेंट की होती तो शायद। हाँ ये भी हो सकता है, बट हमारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, हम लोगों को कास्ट की तो मिलती है यहाँ पर। आई डोंट नो, बट इधर ऐसा कुछ नहीं, मतलब बोल नहीं चुके हैं, करेंगे क्या करेंगे पता नहीं, बट अभी रिसेंटली कुछ फॉर्म वगैरह वगैरह लिए हैं हमसे कि लाइक इनकम सर्टिफिकेट क्या कुछ ऐसा करके, तो पता नहीं शायद स्कॉलरशिप वगैरह में कुछ देख रहे होंगे। अच्छा, ये भी मतलब कि स्कॉलरशिप का भी अभी डाउट चल ही रहा है कि मिलती है कि नहीं, तो हाँ, लेकिन सब चीज इन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है ना, तो इसीलिए। हाँ वो भी सही है। और फिर तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है? हाँ, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है, सेकंड सेम का एंड मिड सेम भी खत्म हो गया।
वो तो मुझे पता है। खैर, और मुझे एक और चीज पूछनी थी कि वहाँ पर प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है? टीचर्स ने बताया होगा ना कि आईटी हाँ, में उन्होंने बताया है कि लाइक तुम लोग के ये खत्म होने के बाद वी अश्योर यू दैट की प्लेसमेंट हम करवा देंगे। ये तो उन्होंने अश्योर कराया है, क्योंकि देखो एक बैच में बस 50 बच्चे ही रहते हैं यहाँ पे, इनकी लिमिट 50 ही है, तो ये इतना तो करवा ही सकते हैं हमारे लिए। तो क्या उनका कहने का मतलब है कि आईआईटी के सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाएगा? हाँ, उनका कहने का मतलब यही है कि लाइक मिल जाएगा, तुम लोग को कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सब स्ट्रीम मिला के हम बस 50 ही हैं। सारे स्ट्रीम्स मिला के ब्रो? हाँ, मतलब मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मिला के हम 50 हैं। बस 50 है ब्रो? हाँ भाई भाई, कंपटीशन बहुत। मतलब कि बस 50 बच्चे आईआईटी में पढ़ सकते हैं? हाँ, मतलब ये इनका लिमिट है। यार सो कितनी लकी हो तुम यार, लिटरली आई एम प्राउड। बहुत। मतलब थैंक यू, थैंक यू। वो डिसीजन जो हमने सुबह लिया था चित्रकूट में तुम्हारा, वो सही प्रूफ हुआ गाइस। हम लोगों ने चित्रकूट में डिसीजन लिया था इसका को जांची। एक्चुअली सही हो यार, वो छोड़ के आएंगे लाइक लिटरली यार, देखो हम लोग फिजिक्स में है 13 बच्चे, ऐसे ही रहते हैं, ज्यादा है नहीं, किसी में 13, किसी में 11, किसी में 12, ऐसे ही। हेलो, अभी आ रही है? हाँ आ रही है। बहुत स्लो हो गई। पता नहीं यार, कुछ इंटरनेट इश्यू होगा शायद। हाँ मेरी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। अच्छा क्या बोल रही थी तुम? मैं बोल रही हूँ कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि बस तुम लोग को लाइक अगर तुम्हें फिजिक्स में लेना तो उसमें 13-14 बच्चे ही रहेंगे, उनमें से अगर तुम अच्छा करोगे तभी जाके तुम्हें मिलेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आईआईटी में तो बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे ना? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आईआईटी में बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे ना? कह सकती हूँ है एक्चुअली, मतलब देखती हूँ भाई फिजिक्स वाले जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, एक्चुअली उनका फिजिक्स तो ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है बहुत, लाइक हमारे क्लास के ऑलराउंडर बच्चे हैं, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, भाई हर चीज में वो लोग टक्कर के हैं एकदम। अभी तुम लोगों का मैच हुआ था एमएससी वालों के साथ, या फिर तुम एमएससी वालों की टीम में थे? एमएससी वालों के साथ नहीं, मतलब एमएससी और आईटी वालों को मिला के एक टीम बनाया गया था। तो इससे एक और क्वेश्चन अराइव होता है कि जूनियर और सीनियर का इंटरेक्शन कैसा है वहाँ पर? जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब जैसे सब लोग सोचते हैं कि आईआईटी एनआईटी वगैरह में कुछ थोड़ी बहुत रैगिंग होती होगी, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। सब जो सीनियर्स हैं, चाहे वो बीटेक के ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ब्रांच के क्यों ना हो, वो एकदम छोटे भाई वालों की तरह ही देखते हैं। लिटरली मतलब वाओ यार, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आईआईटी में हो रही है ना? बहुत ज्यादा यार, लाइक हमारे क्लास के कुछ तो मतलब ऐसे हैं जिनकी दोस्ती बीटेक वालों के साथ बहुत अच्छी है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और पता है मुझे एक और चीज पूछनी थी कि गैप ईयर्स वाले स्टूडेंट्स को आईआईटी मिलता है कि नहीं मिलता है? जैसे हाँ ऑब्वियसली, अब मुझे देख लो यार, मैं 1 ईयर ड्रॉपर थी, मुझे तो मिल गया। 1 ईयर, बट कोई कोई मोर देन 3 इयर्स भी है स्टूडेंट जो कि वो दैट डजंट मैटर, वो कुछ मैटर नहीं करता है। जैसे हमारे क्लास में ही, हाँ कंफर्म, क्योंकि हमारे क्लास में कुछ हैं जो 2 इयर्स के ड्रॉपर, 3 इयर्स के ड्रॉपर्स भी हैं। ओके, यानी गैप ईयर स्टूडेंट्स को भी आईआईटी मिलता है, उनको भी हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है? हाँ मिलती है एकदम, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। और मतलब तुम्हारा कैसा शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक, तुम हमसे शेयर करना चाहोगी क्या? ऑब्वियसली सुबह से शाम तक लाइक अभी तो पहले तो 1-1 घंटे की क्लासेस होती थी, ऐसे ही मतलब रैंडमली होती है, ऐसा नहीं होता है कि लाइक हाँ इस पूरा वीकली हाँ ये फिक्स टाइम है तुम लोग के क्लास के लिए, नहीं होता है कि अभी देखो अगर 9 से 10:30 एक क्लास हो गई, फिर वो इतनी खत्म, फिर दोपहर में 2:30 से 4 एक क्लास, बस उतनी, ऐसे ही होती है रैंडमली, जब स्लॉट जिस स्लॉट में। हाँ, उसके बाद हॉस्टल आ जाते हैं। अच्छा, फिर हॉस्टल में ऐसा कुछ तो नहीं है ना टाइम टेबल, या फिर टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है हॉस्टल में भी? नहीं, हॉस्टल में ऐसा कुछ हमारा टाइम टेबल है नहीं भाई, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह 7 से 9:30 तक मिल जाएगा, जब मन जाके खा सकते हो।
और लंच मिलेगा तुमको 12:30 से 2:30 तक, जब मन खाओ। फिर स्नैक्स भी मिलता है, स्नैक्स मिलता है 5:30 से 7 बजे तक। और फिर डिनर रहता है हम लोग का 8:30 से 10:30 11 बजे तक। और वहाँ का कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, और फिर मतलब कॉलेज कैसा है? बहुत सुंदर तो होगा ऑब्वियसली, इतना हाँ आईआईटी। बहुत अच्छा है, कैंपस तो बहुत अच्छा है। हॉस्टल लाइक ये एक अच्छा है कि हम लोग को सिंगल रूम मिले हैं, सिंगल रूम। हर सिंगल रूम किसी है? की, हाँ सिंगल रूम है, हर किसी का सिंगल रूम है। यहाँ पे गर्ल्स के 2 हॉस्टल हैं और बॉयज के 3 हॉस्टल्स हैं, तो हर किसी का सिंगल रूम ही है। वाओ ग्रेट यार, कितनी अच्छी चीज है कि सिंगल रूम हम लोगों को हाँ। यहाँ पर शेयर करना पड़ता है। हाँ, और उसमें क्या रहता है ना, खुद की प्राइवेसी थोड़ी रहती है कि हाँ यार चलो खुद जब मन हुआ पढ़ो, उठो, लाइट बंद करो और चालू रखो, कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फिर तुम अधिकतर कितनी देर तक पढ़ती हो? मतलब वहाँ पर प्रेशर होता है क्या कि तुम आईआईटी में पढ़ रही हो तो तुमको बहुत पढ़ना होगा, समथिंग लाइक? नहीं ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, तुम अपने हिसाब से पढ़ो, अपना बेस्ट दो, कुछ भी डाउट्स हो तो टीचर से पूछो। टीचर सब बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज्यादा। वाह यार, मतलब मेरे को सुन के लिटरली बहुत अच्छा लगा कि आईआईटी में इतना अच्छी चीजें हो रही है, आईटीबी कोर्स हाँ बहुत। है ना? अगर पता है क्या है, हमारे यहाँ डायरेक्टर बहुत कोऑपरेटिव है, लाइक वो लाइक हमको एकदम छोटे बच्चे समझते हैं, मतलब लाइक हाँ बच्चे हैं यहाँ पहली बार आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। आईआईटी ने फर्स्ट बार ही ये बीटेक के अलावा कोई हाँ सा कोर्स निकाला है ना, जो कि आईटी हाँ। की है? हाँ वो ये फर्स्ट टाइम है इनका। और वो भी सिर्फ 50 बच्चों का? हाँ सिर्फ 50 बच्चों का, इस बार भी 50 बच्चों का होगा। और लाइक लास्ट टाइम हमने सुना था, लाइक हमारे टीचर्स बोल रहे थे कि इंग्लिश का भी एक रखा जाएगा, बट इस साल तो नहीं हुआ, मे भी नेक्स्ट ईयर हो सकता है। मतलब और एक कोर्स रहेगा इंग्लिश का। मेजर माइनर के साथ या फिर एजुकेशन में? एजुकेशन में। बट एजुकेशन में तो हम लोगों को इस सेमेस्टर इंग्लिश है। अरे नहीं नहीं, मतलब सॉरी, बीएड वाले कोर्सेज में नहीं, मेजर वाले सब्जेक्ट में। कि तो वो भी लेना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हाँ आप लोगों को वो भी लेना पड़ेगा क्या फिर इंग्लिश? नहीं नहीं, वो मेजर लाइक हम लोग का जैसे डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे कोई अगर मतलब लाइक इंग्लिश में बीएससी करना चाहेगा, मतलब लाइक बीएससी बीएड इंग्लिश में, लाइक हम लोग अभी जैसे फिजिक्स में कर। तो वो 50 बच्चों में ही ऐड होगा वो? नहीं वो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। होगा ना एक्स्ट्रा? हाँ हाँ उसके लिए एक्स्ट्रा होगा। मतलब तुम्हारे प्रोफेसर्स लोगों ने बोला है क्या कि आगे जाके सीट्स बढ़ेगी आईटीएफ के बच्चों की आईआईटी में? अभी तो सीट्स का कुछ लेके बोला नहीं है, बट उन्होंने कहा है कि अगर इंग्लिश और एक ऐड होगा तो सीट्स बढ़ेंगी। ओके, फिर भी कितना लगता है कितनी बढ़ेगी, मैक्स कितनी जाएगी? मैक्स तो मुझे तो लगता है बस यही, अभी तो 50 यूनिट्स मतलब 50 ही रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को रखेंगे तो 20-25। फिर भी बहुत अच्छा है यार, मतलब और हाँ श्योरिटी दे रहे हैं कि तुम लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिग्री लोगे तुम लोगों को कैंपस से ही उठा लिया जाएगा, कितनी अच्छी हाँ बड़ी हाँ। कितनी अच्छी बात है। वही ना, वो बोल रहे हैं तुम लोग रहोगे 100 बच्चे तो हम किस किस का प्लेसमेंट लेंगे, तुम रहोगे इतने ही तो फिजिक्स में से प्लेसमेंट तुम 13-14 ही हो, तो उसी में से प्लेसमेंट ले जाओगे, फिर मैथ्स में 10-11 हो उसमें से ले जाओगे, बस वही। और पता है तुम लोगों की स्टार्टिंग की सैलरी 1,90,000। आई एम डैम श्योर ब्रो, आईआईटी से निकला हुआ बच्चा उसकी सैलरी तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख से तो स्टार्ट होगी ही होगी। चलो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बस प्लेसमेंट मिल जाए। जरूर मिलेगा, और सबसे पहले फिर मिठाई का डब्बा मेरे पास आना चाहिए। डन। मुझे भूलना मत, हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है चित्रकूट में। कैसे भूलूंगी यार, बिल्कुल भी नहीं। वो टीचर्स की बुराई करना, वो वार्डन की बुराई करना याद रहेगा। वो तो हर टाइम याद रहेगा यार। चित्रकूट के फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन होता है कि नहीं, अब टाइम मिलता है? हाँ होता है यार, फ्रिक्वेंटली होता है। अभी तो सब घर आई हुई थी, जाएंगे फिर, अभी छुट्टियों में आई थी वो। अच्छा, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, मतलब कितना हेक्टिक तो नहीं है ना शेड्यूल? नहीं मेरा स्केड्यूल इतना हेक्टिक नहीं है यार, मतलब अच्छा चलता है लाइक ना सब कुछ? मैंने तो अभी माइनर नहीं लिया है, सो उतना ज्यादा हेक्टिक नहीं है। फिजिक्स ही पढ़ रही हो तुम? हाँ फिजिक्स। फिजिक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट्स?
हाँ, फिजिक्स और एजुकेशन के सब्जेक्ट्स। अच्छा, चलो किरण, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इन बच्चों को बता दो कि यार कैसे क्रैक करें एनसीईटी एग्जाम ताकि उनको आईआईटी और इतने टॉप कॉलेजेस मिल सके। मतलब क्या स्ट्रेटेजी रखे पढ़ाई की, उनके पास बहुत कम टाइम है क्योंकि। हाँ, लाइक मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अपने कोर्स सब्जेक्ट में लाइक जैसे तुम लोग को उसका कौन मतलब क्या है क्या नहीं वो तो थोड़ा बहुत पता ही है। जो चीज आता है उसमें अपना मास्टरी कर लो, अच्छे से पढ़ लो एकदम। और थोड़े ध्यान जनरल टेस्ट में दे दो क्योंकि हम लोग की हालत जनरल टेस्ट में बहुत टाइट हो गई थी। बहुत खराब थी, मेरे तो नंबर ही मत पूछना, मेरे को जनरल टेस्ट में कितने आए थे। तो जनरल टेस्ट बच्चों थोड़ा अच्छे से देख लो क्योंकि वही स्कोरिंग पार्ट रहने वाला है क्योंकि भाई कोर्स सब्जेक्ट तो हमें हर कोई अच्छा कर लेगा। जनरल टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में बस अच्छे मार्क्स लाए तो बस हो गया सिलेक्शन। पक्का। पक्का एकदम पक्का। क्योंकि ठीक वही है। वही एरिया यार जहाँ पे मतलब मार्क्स कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि कोर्स सब्जेक्ट में लाइक बच्चों ने तो अभी 12th खत्म किया है तो पता ही होगा उन्हें, अभी बोर्ड दे के आया है उन्होंने। हाँ सही बोला, ये चीज तो सही है। तुमने प्रिपरेशन करी थी उन 9 दिनों में? क्या प्रिपरेशन यार, मैंने बस टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत देखा था, जनरल टेस्ट से मैंने कुछ नहीं देखा था, सही में मैं बता रही हूँ। बस मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत देखा था। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था कि तुम काउंसलिंग में मतलब जब हुआ था तब तुमने आईआईटी सिलेक्ट किया था, इसके लिए तुम्हारा लिस्ट में नाम आया था या फिर तुमने अलग से अप्लाई किया था? नहीं, अलग से यहाँ पे अलग से अप्लाई करना नहीं रहता है। एट द टाइम जब तुम एप्लीकेशन भर रही हो, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई कर रही हो जब, तभी ही मैंने मतलब दिया था आईआईटी का नाम। ओके, वही वही मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने अपना डाला नहीं था, वो भी यूट्यूबर्स के कारण। उन लोगों ने कह दिया कि बायो वालों को मिलेगा ही नहीं, तो हमने फिल ही नहीं किया। मेरे क्या था ना, मैंने भर दिया था ऑलरेडी, उसके बाद मैंने देखा था यूट्यूब में कि बायो वालों को नहीं मिलेगा ये वो, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया था कि चलो इससे तो मुझे नहीं मिलने वाला है। बट देखो, लक देखो तुम्हारा कि तुमको मिल गया आखिरकार। हाँ यार सही में। और अंकल आंटी आए कि नहीं अभी तक घूमने वहां पर? हाँ आए थे। घुमाया? आए। हाँ घुमाया फिर उनको एंजॉय करवाया? ऑब्वियसली यार बहुत घुमाया, उनको भी पसंद आया कैंप। लाइक जब एडमिशन के लिए आए थे तभी तो तक घूम नहीं पाए थे क्योंकि सब प्रोसेस वगैरह के लिए, फिर बाद में आए थे तो घूम के गए। वाओ, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ रूल है क्या कि रात में इतने बजे अंदर होना है? नहीं ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस यही एक रूल है कि लाइक 10 बजे के बाद अगर तुम हॉस्टल में आते हो तो बस रजिस्टर में एंट्री करना और कुछ नहीं। तुम नहीं तो या फिर 2 बजे हॉस्टल आओ, 3 बजे हॉस्टल आओ, तुम्हें कुछ कोई नहीं बोलने वाला। गर्ल्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? नहीं नहीं। ग्रेट। और ये हॉस्टल की प्रोसेस ऐसी होती है ना, मतलब अलग से अप्लाई करना पड़ता है या फिर अगर यूनिवर्सिटी में मिल गया, मतलब कॉलेज में मिल गया, तो यहाँ पर भी मिल ही जाएगा हॉस्टल? हाँ 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 ऑब्वियसली ऐसे कुछ अप्लाई करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा ना तो वो तुम्हें खुद हॉस्टल अलॉट कर देंगे, तुम हॉस्टल आ जाओगे तो ये रूम अलॉट कर देंगे। वो भी अच्छा है, लेकिन बस थोड़ी फीस की प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, क्योंकि फीस बहुत महंगी हुए है। और स्कॉलरशिप का भी सिस्टम अभी तक कंफर्म नहीं है ना? हाँ कंफर्म नहीं है। और लाइक फीस देखोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है क्योंकि खाना बहुत बढ़िया है भाई, फिर तुम्हें सिंगल रूम्स मिल रहे हैं। और फिर लाइक फर्स्ट में तुम्हें थोड़ा भरना पड़ेगा, वो थोड़ा शायद बच्चों के लिए लगे, बट सेकंड थर्ड सेम से सब कम ही है। 38,000 समथिंग ना? हाँ और लाइक कैटेगरी वाइज SC ST के लिए देखोगे तो 33 34। ओके। और पता है अभी सब बहुत मतलब यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, बोले कि सीयूटी के थ्रू भी आईटीपी मिल रहा है, तो हाँ तुम्हें क्या वही लगता है? वही मैं मुझे सोच नहीं रही थी कि लगती। लाइक मुझे भी नहीं लगता, लाइक सब बोल रहे थे कि सीयूईटी के थ्रू मिलेगा भाई, तो फिर एनसीईटी आईटॉप क्यों बनाया गया है? अगर सीयूईटी के थ्रू अगर मिलना ही है तो वो करके क्या फायदा। मैंने रिसेंटली अभी वीडियो अपलोड किया इसी चीज पे, मैंने अपने प्रोफेसर से कंसर्न किया, उसने उन्होंने मुझे बताया है कि नहीं, सीयूटी से आपको इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स मिलेगा जो कि पहले से चलता आ रहा है, हाँ आईटीपी एनसीटी से ही मिलेगा। आईटम एनसीईटी से मिलेगा, लाइक पहले से ही जैसे आरआई वगैरह में जैसे नॉर्मली बीएससी बीएड की कोर्सेज चलती रहती थी उसी में मिलेगा, नॉट इन आईटेप। है ना? और आईटीपी डिफरेंट कोर्स है यार, ये लोग समझ नहीं रहे हाँ यूट्यूबर्स ना। एक्चुअली इनको समझ में नहीं आ रहा है, बस ये लोग वो बीएससी बीएड को ही आईटेप समझ लिया इन लोगों ने। हाँ, होता उसमें भी बीएससी बीएड है, इसमें भी बीएससी बीएड है, बट फिर भी वो डिफरेंट है, एजुकेशन के सब्जेक्ट हाँ इवन डिफरेंट है। लाइक इसके करिकुलम वगैरह सब डिफरेंट है ना।
ही इन लोगों को समझना चाहिए ये चीज, गलत इन्फॉर्मेशन डालते बिना किसी लीगल नोटिस के। एक्चुअली देखो लाइक यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, तो वी कैन टेक इट एज सेम थिंग ना। और तुम कुछ बताना चाहोगी एक्स्ट्रा अपने साइड से इन लोगों को? एक्स्ट्रा लाइक मुझे तो लग रहा है मैंने सब बता ही दिया है बच्चों, लाइक आईआईटी एनआईटीज ये सब बेस्ट ऑप्शंस हैं अगर तुम्हें करियर इसमें अच्छे से बनाना है, क्योंकि यू नो आईआईटी का एक ब्रांड जब लग जाता है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ बच्चा आईआईटी से पढ़ के आया है, कुछ तो बात होगी। सच बात है यार ब्रो, लिटरली हाँ मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितना, लेकिन काश, मैं होप करती हूँ कि मेरे थ्रू कोई बच्चा आईआईटी जाए। इवन हो जाएगा यार, अगर तुम इतना मेहनत कर रही हो उनको नोट्स प्रोवाइड कर रही हो, पक्का किसी ना किसी का तो हो जाएगा। अब सीरियसली सबको एकदम वीडियोस को शेयर कर देना, दीदी की एकदम सब्सक्राइबर्स बढ़ जाने चाहिए। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर दिस सेशन। इतना बार मैंने मतलब इतना बोला तब जाके ये बंदी अब मुझे फ्री मिली है भाई, देख लो कि कितना हेक्टिक शेड्यूल है, और बोलती है कि हेक्टिक शेड्यूल नहीं है आईआईटी में। अरे नहीं है, देखो क्या होता है छुट्टियां होती है तो छुट्टियों में घर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर क्या रहता है अभी तो ऐसे बैठे रहेंगे, फिर बोलेंगे कि ये वाली मीटिंग है कि वो वाली मीटिंग है, वे जाएंगे वहां पे फिर जाएंगे कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह देंगे, मतलब लाइक सीनियर जूनियर्स ऐसे इंटरेक्शन टाइप। सपोर्टिव है ना वहाँ पर सब कोई? हाँ सब सब सपोर्टिव है, बहुत अच्छे रैगिंग तो नहीं सपोर्टिव होती है। ना, कंफर्म? नहीं बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, इवन गर्ल्स की छोड़ दो बॉयज की भी रैगिंग नहीं होती है। ग्रेट। और अगर बच्चों को ऑप्शन मिलता है आरआई और आईआईटी से, तो उनको क्या चूज करना चाहिए, आईआईटी या फिर आरआई? लाइक आई विल प्रिफर बोथ, क्योंकि दोनों ही अपने बैकग्राउंड्स में अच्छे हैं, बट आरआई का देखोगे तो वो लाइक थोड़ा क्या रहता है ना, एक्सपीरियंस्ड है, वो पहले से चलाते आ रहा है, बट आईआईटी क्या है अभी उसमें फर्स्ट टाइम ये किया है, तो आई थिंक हमें एक चांस देना चाहिए आईआईटी को, ताकि आई थिंक वो बेटर कर सकता है आरआई से। हाँ, बट एजुकेशन के फील्ड में आरआई को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हाँ दी आरआई जाती को है। ही दिया जाता है क्योंकि स्पेशली वो उसी कोर्स के लिए बना है, तो इसीलिए। आईआईटी भी होप सो, आईआईटी भी अच्छा करेगी इस ईयर, तुम लोगों को बहुत अच्छे से प्लेसमेंट मिलेगा, तो बस इस हाँ चीज के लिए अप्रोच करेंगे। और मैं चाहती हाँ हूँ कि लाइक क्यों आईआईटी पता में बढ़े। है हम लोगों के लिए एफर्ट्स बहुत डाल रही है आईआईटी, तो तो वही ना बता सकते हैं कि भाई आरआई में तो वही चीज चलते आ रही है, लेकिन आईआईटी ने मतलब फर्स्ट टाइम ये कोर्स लिया है तो उसने बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही है, उस बहुत ज्यादा अच्छे से देख रही है, तो यू शुड ट्राई इट, लाइक एवरीवन एक प्लीज देख लो। हाँ, वही ट्राई करना चाहिए। और इस साल का कट ऑफ कितना जाएगा, तुम्हें क्या लगता है आईआईटी का कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है? मुझे तो लगता है 500 से अबव तो पक्का जाएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है भाई, हमारे टाइम में 450 गया था, तो तुम समझ सकते हो इस बार कितना जाएगा। लिटरली बहुत ज्यादा जाने वाला है। हाँ इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार, मतलब 4 साल के बाद 1 लाख का 1 लाख महीना तुम लोग हाँ हाँ कमाओगे, तो क्या कम है क्या भाई ये? वही ना, मतलब लाइक अपॉर्चुनिटीज भी बहुत दे रही है, हर चीज बेस्ट है, लाइक तुम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पढ़ाई वाले फील्ड में सिर्फ प्रोग्रेस करोगे, लाइक एवरीथिंग, अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट किसी गेम में है, किसी में भी है ना, तो लाइक हर चीज की अलग अलग सोसाइटीज बनी है, तो उसमें ज्वाइन करके एकदम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकती हो। अपना बेस्ट दे सकते हो, है ना? वहाँ पे बहुत हाँ अपॉर्चुनिटी है, स्टडी के अलावा भी तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो आईआईटी में। बहुत बहुत कुछ। तुम्हारे इसमें इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, मैंने देखा, बहुत हाँ अच्छा लगा देखकर मेरे को। इवेंट्स एटलीस्ट होती हैं, मुझे तो डीजे इंजॉय नाइट्स करती होती हूँ उस हैं। लाइफ का। हाँ एंजॉयमेंट तो थैंक बहुत। यू। हाँ चित्रकूट का डिसीजन, मुझे प्राउड है अपने आप पे। मुझे भी अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है यार। कोई नहीं ब्रो, मेरे को तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और किरण प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी। सेम यार ब्रो, तुम भी रहो, तुम अपने यूट्यूब की दुनिया में मत खो जाओ, हमें भी याद करा करो कभी। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि अगर मेरे थ्रू कोई भी बच्चा आईआईटी आता तो प्लीज तुम एज अ सीनियर, एज अ सिस्टर उनकी हेल्प करना प्लीज। ऑब्वियसली यार ऑब्वियसली, तुम्हारे बिल्कुल नोट्स के करेंगे। साथ, तुम्हारी गाइडेंस के साथ प्लीज हेल्प करो। बिल्कुल 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 जरूर। और कुछ अगर तुमको पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। ऐसे तो कुछ पूछना नहीं है, बट बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये कैसा क्वेश्चन है? तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बारे में
भी थोड़ा बता दो यार, हम भी सुनेंगे। हाँ, तो मेरी अभी पढ़ाई तो फिलहाल ऐसी चल रही है कि अभी मैं घर से थोड़ा लेट आई थी, तो मुझे प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो उसी में सब उलझी हुई हूँ। यूट्यूब के लिए भी, इन लोगों के लिए भी नोट्स तैयार करना है, बिकॉज मैंने इन लोगों को बोल दिया है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवाऊंगी, तो फिर मुझे करवाना ही है किसी भी हालत में, अच्छे हाँ लाइक नोट्स प्रोवाइड करके। वो तो देखो भाई, सब बच्चों देखो दीदी इतना मेहनत कर रही है, तो अब तुम्हारी भी कुछ बनता है, तुम्हारी तरफ से भी कुछ बनता है, दीदी की वीडियो को लाइक शेयर करो। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना पढ़ रही हूँ, इतने लोगों से, हाँ। इतने मतलब बीसी लोगों से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, देख लो। अपॉइंटमेंट छोड़ दो, बच्चों देखो प्रैक्टिकल्स लिखना है, खुद का पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ना है, डुअल डिग्री है मैंने, फिर भी ये इतना कर रही है, सो थोड़ा तो कंसिडरेट बन जाओ। पता है, मेरा एक मोटिव यही था इसको ओपन करने का कि मेरे से मिस्टेक हुई, मेरा आरआई का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ उस चीज का लिटरली, क्योंकि मुझे गलत गाइडेंस मिली, यूट्यूब से ही मिली इवन। हाँ, मेरे कहा हिसाब भी से जा ना यूट्यूब सकता के है हर चीज को ना प्रिफर नहीं करना चाहिए। लाइक तुम्हें अगर किसी सीनियर पता है कोई सीनियर के बारे में, तो तुम उससे पूछ लो। है ना। और पहली बात तो नोटिस निकलते उसको फॉलो करो, जो लीगल नोटिस निकलते ना उन लोगों को हाँ वही लीगल नोटिस, वही नोटिस आता है पूरा अच्छे से आता है, तुम पढ़ो उसको। तुम पढ़ो। तुम किसी और पे ट्रस्ट करते हो, वो थोड़ी सी और चीजें बता देता है, थोड़ा सा भटका देता है फालतू में, तुम्हारा करियर कहाँ पे हाँ लग जाता है, उससे मेरा लग गया। खैर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बुरी नहीं है, बुरी नहीं है यार, अच्छा ही है। कोई आईआईटी या आरआई के बाद तुम देखते हो ना, तो वो सेंट्रल तो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी आती है। होती, तो फिर मैं भी ग्लैड हूँ कि मुझे यहाँ पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। बेस्ट ओके। टीचर भी बनूंगी, या फिर जो भी मैं आगे करना चाहती हूँ उसमें बेस्ट करूंगी। यस यस। थैंक यू सो मच ब्रो, मेरी हेल्प करने के एंड लिए। थैंक यू टू यू यार, मुझे मतलब सबसे इंटरेक्ट करवाने के लिए थैंक यू। चलो ठीक है, और चलो अपन बाद में मिलते रहेंगे, ऐसे ही मेट्रो स्टेशन करते रहिएगा। मैं बाय आऊंगी बाय। आईआईटी को प्लेस पर मिलने, ओके, मुझे घुमा दो कैंपस। ओके, पक्का पक्का। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक हाँ, यू। चाचा।